ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। तो अब इवन फंक्शंस का डेफिनेशन क्या होता है? अ फंक्शन fx is called even function if it follows following criteria। और वो क्राइटेरिया क्या है? f of minus x is equal to fx for all x belonging to domain of the function। ठीक है, f of minus x is equal to fx for all x belonging to domain of the function। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो क्या बच्चों इवन फंक्शंस के? एनी एग्जांपल? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, ओके गुड। तो जैसे एक एग्जांपल दिया कि fx इज इक्वल टू मॉड x। हाँ, जैसे fx मॉड x है, तो अगर मैं f ऑफ माइनस x निकालने जाता तो वो क्या बनता? मॉड ऑफ, जहाँ पे x था वहां पे मैं माइनस x पुट कर देता। और मॉड ऑफ माइनस x क्या होता है? मॉड x के बराबर। इसका मतलब fx इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x आ गया। fx और f ऑफ माइनस x इक्वल आ गया, मतलब fx कैसा फंक्शन हो गया? एक इवन फंक्शन हो गया। fx इज व्हाट? इट इज एन इवन फंक्शन। और कोई एग्जांपल? फ्यू मोर एग्जांपल्स इवन फंक्शन के। बोलो। सर एक्स टू इवन पावर वाले फंक्शंस। x का इवन पावर, गुड। x का इवन पावर वाले फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू 4, एक्स रेस टू 6, दीज आर इवन फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर f ऑफ माइनस एक्स निकालते तो माइनस एक्स रेस टू इवन पावर, तो वो अल्टीमेटली तो माइनस जो वो न्यूट्रलाइज हो जाता, तो अल्टीमेटली क्या बन जाता? एफ एक्स ही बन जाता। और कौन सा? और कोई फंक्शन इसको हम लोग कह सकते हैं इवन फंक्शन? कॉस एक्स को कह सकते हैं क्या? कॉस एक्स, क्योंकि जब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता तो वो कॉस ऑफ माइनस एक्स बनता। एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स के ही बराबर होता है। इट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, विच इम्प्लाइज एफ एक्स इज इवन फंक्शन। एफ एक्स कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो तीन एग्जांपल्स हमने देख लिए, मॉड एक्स, एक्स रेज टू इवन पावर, कॉस एक्स। अच्छा, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल वो भी इवन फंक्शन हो जाता। जैसे कॉस एक्स का रेसिप्रोकल कौन सा होता है? sec x। sec x will also be an even function। ओके, सो ये इवन फंक्शन का डेफिनेशन था। ऐसे ही एक आता है ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्या होता है?
your function fx is called an odd function if it follows following condition. ऑड फंक्शन की कंडीशन क्या होती है बच्चों? ऑड फंक्शन की कंडीशन होती है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स. ये किसकी कंडीशन होती है? ऑड फंक्शन की. फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, एग्जाम्पल दो भाई, कोई ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल. माइनस cos x और माइनस mod x. ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल क्या बताया तुमने? माइनस cos x. माइनस कॉस एक्स नहीं, माइनस कॉस एक्स वो भी इवन ही होगा. ठीक है, जैसे माइनस mod x. नहीं, वो भी इवन होगा. माइनस मॉड एक्स भी इवन होगा. जैसे तुम सोचो ना, जैसे मान लो मैं माइनस मॉड एक्स लिख लूँ एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूं, तो वो क्या बनेगा? माइनस ऑफ, बस इस एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके ना, तो ये और ये एक्सप्रेशन तो अभी भी सेम है. तो यहाँ पे एफ एक्स क्या आ गया? एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर, मतलब इवन फंक्शन हो गया. ऐसा नहीं कि किसी इवन फंक्शन के आगे तुम माइनस साइन लगा दो तो वो ऑड फंक्शन बन जाए, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो इट इज एन इवन फंक्शन, इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन. मैं कोई दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ. साइन एक्स, यस गुड. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. जैसे मान लो एफ एक्स को मैं साइन एक्स लूँ, तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता तो क्या बनता? साइन ऑफ माइनस एक्स. अच्छा, ट्रिगो की प्रॉपर्टी से साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा. इट मीन्स हम लोग को क्या पता चल गया कि एफ ऑफ माइनस, इन दोनों को अगर तुम देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स. इट मीन्स एफ एक्स क्या हो गया हमारा? ऑड फंक्शन. मतलब ऑड फंक्शन को, मतलब जैसे बिना कैलकुलेट किए पहचानने का क्या तरीका है कि जो फंक्शन का एक्सप्रेशन है, जो भी फंक्शन है, उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दो, तो जो पहला एक्सप्रेशन था उसका माइनस टाइम्स आ जाए नया एक्सप्रेशन, तो वो ऑड हो जाएगा. और अगर इवन पहचानने का क्या तरीका है कि एक्स की जगह माइनस एक्स डाला, तब भी एक्सप्रेशन सेम आ जाए, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन. अच्छा, और कोई एग्जांपल बच्चों ऑड फंक्शन के लिए? few more examples quickly. x का odd power, x cube, x raised to 5, these are odd function. फिर जैसे sin x का रेसिप्रोकल cosec x, फिर tan x, cot x, ये सब क्या है हमारे? odd function. आई बात समझ में? signum x, these are examples of odd functions. चलो, इतना क्लियर? Yes. ओके, सो अब हम लोग माइनस क्या एल करते एन हैं? एक्स. हाँ, सर माइनस एल एन एक्स हो सकता है. नहीं नहीं, log ऑफ माइनस, जैसे मान लो मैं एल एन एक्स की बात करूं, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स की बात करूं, तो मैं एफ ऑफ माइनस एक्स क्या लिखता? लॉग ऑफ माइनस एक्स. या तुमसे अगर माइनस एल एन एक्स की बात कर रहे हो, तो अब लॉग में
के अंदर माइनस साइन ऐसा तो है नहीं कि बाहर आ जाएगा। लॉग ऑफ माइनस एक्स तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते। और तुम ही सोचो ना कि जैसे मान लो अगर एक्स पॉजिटिव होता तो माइनस एक्स क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। और लॉग किसी नेगेटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइंड होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब कि ये जो है इवन या ऑड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और इसको आइडेंटिफाई करना है कि इवन है या ऑड है। इसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि इट इज इवन और ऑड। बोलो बच्चों, क्या आ रहा है? अपने क्या करते, अपने से एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता, माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? दैट विल बी एक्स स्क्वायर, एंड साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। अच्छा, ये बताओ कि क्या एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को देख के बताओ कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है क्या? हाँ या ना? नहीं। नो सर। अच्छा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हमारा माइनस एफ एक्स के बराबर है क्या? मतलब पूरा माइनस कॉमन आ जाए और फिर अंदर वाली चीज पूरी यही बन जाए? नहीं, वो भी नहीं है। ठीक है, तो न तो ये इवन है और न ही ये ऑड है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, इसको से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NENO बोलेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, सो अगर कोई फंक्शन इवन नहीं है तो वो ऑड ही होगा क्या? नहीं सर, बोलो। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तीन तीन वैरायटी हो सकती है इस रेस्पेक्ट में। वो तीन वैरायटी क्या है? इवन, ऑड एंड नाइदर इवन नॉर ऑड। इन तीन वैरायटी में से कोई एक होता। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब देखो आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। क्या? सम प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन में मतलब अलग अलग चीजों के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राफ। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राफ, तो जो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन होता है ना,
that is symmetrical. It is symmetrical about y एक्सिस. जो हमारे इवन फंक्शन का ग्राफ होता है, इट इज व्हाट, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. समझे? जैसे अगर मैं तुमको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे इवन फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन था, तो उसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनता था? ऐसा बनता था. तो ये ग्राफ दिख रहा है कि नहीं कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? देखो y एक्सिस ये है, तो इसका जो इमेज है अबाउट द लाइन y एक्सिस वो यही है. सिमेट्रिकल ग्राफ तो पता चलता ही है. दूसरा एग्जांपल से cos x. cos x का ग्राफ याद है कैसा होता है अपने लिए? ऐसे टाइप का होता है. तो देखो, जैसे ये y एक्सिस है हमारा, ये क्या है? y एक्सिस है. तो इस पार्ट का जो इमेज है वही तो ये है. समझ में आई बात कि इवन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? दे आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. से mod x, लेट्स टॉक अबाउट mod x. तो mod x का ग्राफ कैसा होता था? ऐसा होता था. देखो ये भी जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है. दिख रहा है? mod x is also symmetrical about y axis. Understood? अच्छा, ये तो हम लोग ने किसके बारे में बात की? ये हम लोग ने इवन फंक्शन के लिए बात की. अब ऑड फंक्शंस के लिए, ऑड फंक्शन के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट origin. What? Graph of odd function is what? It is symmetrical about origin. जैसे अगर मैं तुम लोग के लिए कोई एग्जांपल दूं, जैसे एक्स क्यूब वॉज एन ऑड फंक्शन, और इसका ग्राफ अगर तुम देखो कुछ ऐसे टाइप का होता. बोलो. तो अब देखो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के एक साइड जो है वो ये वाला ग्राफ है. अब इसी ग्राफ को अबाउट ओरिजिन 180 डिग्री रोटेट कर दो. कैसे रोटेट कर दो? 180 डिग्री. तो 180 डिग्री रोटेट करने पे ना जो ये वाला ग्राफ है वो यही आ जाएगा. तो वैसे ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? दोज ग्राफ्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन. आई बात समझ में? सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करो. स्क्रॉल करो. लो. और ऊपर डन सर. हो गया. ओके, और कौन सा एग्जांपल होता है हमारे पास ऑड फंक्शन का? से साइन एक्स. साइन एक्स का ग्राफ याद करो. देखो साइन एक्स का ग्राफ जैसे मैं इतना बनाता हूँ, ठीक है. अब देखो ओरिजिन के इस साइड जो है वो ग्राफ 180 डिग्री घुमाओ, तो क्या इस पोर्शन का 180 डिग्री जो घुमाएंगे तो वो यही पोर्शन आ जाएगा क्या? थोड़ा इमेजिन करो. तो वैसे ग्राफ जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? दोज ग्राफ्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन. तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का ये मतलब होता है कि ओरिजिन के एक साइड का जो ग्राफ है उसको 180 डिग्री घुमाया तो दूसरे साइड का ग्राफ आ गया. या
दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अगर कोई ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, अगर कोई ग्राफ हमारा सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, तो क्या हो रहा होगा कि जैसे मैं एक बार एक्स क्यूब के लिए बात करूं तुम्हारे, तो जैसे मान लो कि मैं ओरिजिन से एक्स नॉट डिस्टेंस इधर गया और ओरिजिन से एक्स नॉट डिस्टेंस इधर गया, और ये से ग्राफ हमारा एक्स क्यूब वाला है। किसका ग्राफ है? एक्स क्यूब वाला है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता? एक्स नॉट होता, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? एक्स नॉट क्यूब आ जाता। अच्छा, इधर से अगर मैं एक्स नॉट डिस्टेंस जाता, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा हूँ इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता? माइनस एक्स नॉट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता? माइनस एक्स नॉट क्यूब। ठीक है, तो अब देखो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये जैसे मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी का अगर तुम मिड पॉइंट निकालो तो बताओ वो क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, दिस प्लस origin. दिस बाय टू, दिस प्लस दिस बाय टू, तो मतलब ओरिजिन आ जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का और एक क्या मतलब होता है? जैसे मान लो मैं ओरिजिन से एक्स नॉट डिस्टेंस इधर गया और एक्स नॉट डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गए, और उनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट किया। उससे करस्पॉन्डिंग क्या किया? ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट किया। तो तो उन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट आता वो क्या आता? ओरिजिन आता। इतनी बात क्लियर है? बोलो बच्चों। सिमिलरली अगर जैसे मान लो कोई ग्राफ है सिमेट्रिकल अबाउट ए कॉमा बी, अबाउट पॉइंट ए कॉमा बी, इसका क्या मतलब होता? जैसे कोई अगर ग्राफ है सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट ए कॉमा बी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ए मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट और बी मतलब वाई का, तो यही पॉइंट ए कॉमा बी होता है ना हमारा। कोई ग्राफ अगर सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट ए कॉमा बी है, मतलब वो ग्राफ ऐसा हो रहा होगा, जैसे मान लो ये टाइप का, ऐसे टाइप का कुछ से, कि यहां से अगर तुम एक्स नॉट डिस्टेंस गए और यहां से तुम पीछे एक्स नॉट डिस्टेंस गए, ठीक है, तो अब देखो जैसे ये किसका ग्राफ है? ये से y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होता है बताओ बच्चों? एक्स नॉट प्लस ए होता, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस ए। सिमिलरली इस पॉइंट के बारे में अगर आप बात करो, x कोऑर्डिनेट एक्स नॉट माइनस ए होता एंड y कोऑर्डिनेट एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस ए। एक्स नॉट माइनस ए नहीं, सॉरी, ए माइनस एक्स नॉट, क्या होता? ए माइनस एक्स नॉट एंड एफ ऑफ ए माइनस एक्स नॉट। अब देखो इन दोनों का अगर तुम मिड पॉइंट लोगे, इन दोनों को क्या करोगे? अगर आप मिड पॉइंट लोगे तो जैसे मान लो इसको ए कह दिया और इसको बी कह दिया, तो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है? ए माइनस एक्स नॉट प्लस ए प्लस एक्स नॉट बाय टू, मतलब वो ए ही आ जाता है एक तरीके से, और आना भी चाहिए था ए। ठीक है, वैसे ही y कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं हम लोग? एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स नॉट
by 2 is equal to b, is equal to what? b. इसका मतलब क्या कहेंगे कि f of a plus x naught plus f of a minus x naught is equal to 2b. ये चीज समझ में आई तुम लोग को? हेलो स्टूडेंट्स, ये चीज तुम लोग को समझ में आई? Yes, sir. पर्याप्त रिपीट कर दो हाँ, सर, एक बार अब दोबारा रिपीट कर दो। रिपीट करूं ये वाला पूरा पॉइंट? यस सर। a कॉमा b वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यस ना? सर। देखो, जैसे यहाँ पे a कॉमा b है, ये पॉइंट a कॉमा b है, और कोई बोला गया कि कोई ग्राफ a कॉमा b के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जैसे मान लो यहाँ से अगर मैं x नॉट डिस्टेंस इधर गया और यहाँ से मैं x नॉट डिस्टेंस इधर गया, ठीक है, तो इस पॉइंट का x नॉट कोऑर्डिनेट क्या होगा? सोचो, यहाँ से यहाँ तक तो a डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक x नॉट डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x नॉट प्लस है। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? x की वैल्यू ये डाल दी हम लोगों ने, f ऑफ x नॉट प्लस है। सिमिलरली ये जो b वाला पॉइंट है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a माइनस एक्स नॉट होता, और y कोऑर्डिनेट क्या होता? इसमें ये डाल दिया, f ऑफ a माइनस एक्स नॉट होता। तो जैसे हम लोग ने क्या ज्यूम करके रखा है कि हमारा ग्राफ a कॉमा b के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसे मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, मिड पॉइंट ऑफ a एंड b क्या आ जाता? एक्स नॉट प्लस ए प्लस a माइनस एक्स नॉट बाय 2, मतलब वो a ही आ जाता। एंड f ऑफ एक्स नॉट प्लस है, अब y1 प्लस y2 बाय 2 वो भी आ जाता, मतलब ये क्या आ जाता? f ऑफ a प्लस एक्स नॉट प्लस f ऑफ a माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 2b। ठीक है, अब देखो, अब इस चीज का एप्लीकेशन कहाँ है? तुमको ना, जैसे जो थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उसमें कहीं ऐसा दिखेगा, जैसे मान लो कि बोला गया कि f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस f ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्या बोला गया? f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस f ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। तो इसको ग्राफिकली इंटरप्रेट करो, इसको ग्राफिकली क्या करना है हम लोग को? इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो देखो, ग्राफिकली इंटरप्रेट करना है तो तुम अगर देखो तो f ऑफ a माइनस एक्स नॉट प्लस f ऑफ a प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू 2b है, मतलब यहाँ पे a की जगह किसने ली होगी? 1 ने ली होगी, और 2b की जगह किसने ली होगी? 4 ने ली होगी, मतलब b की वैल्यू क्या हो गई? 2। इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये क्या बता रहा है? ये वाला एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि जो हमारा ग्राफ है f(x) का, दैट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट a कॉमा b, मतलब 1 कॉमा 2। ठीक है, दैट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट 1 कॉमा 2। समझे? यस सर। ओके, चलो खैर, हम लोग अपने पॉइंट से थोड़ा डेविएट हो गए, मतलब हम लोग तो इवन एंड ऑड फंक्शन की बात कर रहे थे। तो जैसे जो ऑड फंक्शन, अभी तो हम लोग, अभी जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया वो एक तरीके से क्या एक्सप्लेन किया कि
सिमेट्रिकल अबाउट किसी एक जनरल पॉइंट पे एक्सप्लेन किया कि ए कॉमा बी पे अगर कोई ग्राफ सिमेट्रिकल है तो उसका क्या मतलब है। और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, जो 0,0 पे सिमेट्रिकल हो जाए, ओरिजिन पे सिमेट्रिकल हो जाए। ठीक है, तो ये पहली बात थी इसकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राफ, प्रॉपर्टी ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। अब दूसरी बात आती है विथ रेस्पेक्ट टू रेंज। विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, रेंज। तो देखो उसको भी हम लोग ग्राफिकली बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारा कोई इवन फंक्शन है, ठीक है, और इवन फंक्शन का जो ग्राफ है फॉर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब इधर वाला, वो ऐसा है। तो x लेस देन 0 के लिए ग्राफ कैसा हो रहा होगा, इधर पार्ट के लिए ग्राफ कैसा हो रहा होगा, अगर इवन फंक्शन है तो इसी चीज का मिरर इमेज हो रहा होगा, ऐसे टाइप का। तो अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए रेंज अल्फा से बीटा है, तो x लेस देन 0 के लिए रेंज क्या हो रहा होगा, अल्फा से बीटा ही हो रहा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल फंक्शन का रेंज क्या हो रहा होगा, ओवरऑल फंक्शन का रेंज भी अल्फा से बीटा हो रहा होगा। ठीक है, तो अब इसी को लिख लेते हैं कि इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, एंड इफ फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 रेंज इज फ्रॉम अल्फा से बीटा, देन फॉर x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव x एक्सिस या y एक्सिस के इस वाले साइड, रेंज क्या होगा, सेम होगा, अल्फा से बीटा। देयरफॉर ओवरऑल रेंज क्या हो जाएगा, पूरे फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, अल्फा से बीटा ही रहेगा ओवरऑल रेंज। ठीक है, जैसे इससे रिलेटेड अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन करना है, इफ यू वांट टू डू सम क्वेश्चन, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस साइन इनवर्स मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस साइन इनवर्स मॉड एक्स। ओके, और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रेंज फाइंड करना है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स, वी वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात बताओ कि एफ एक्स ये इवन फंक्शन है क्या, प्लीज टेल मी whether एफ एक्स Yes, इज sir. इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है, कैसे पता चला, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो वो क्या बन गया, मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स मॉड ऑफ माइनस एक्स, मतलब एक तरीके से मॉड एक्स प्लस साइन इनवर्स मॉड एक्स, मतलब एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो गए, इसका मतलब एफ एक्स एक इवन फंक्शन है। एफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है। अच्छा, अब देखो इवन फंक्शन है तो जो रेंज फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा
वही ओवरऑल रेंज भी हो जाएगा। अग्री करोगे बच्चों? जो रेंज फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा वही ओवरऑल रेंज भी हो जाएगा। तो अब हम लोग ने ले लिया कि फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में फायदा क्या हो जाता कि एक्स पॉजिटिव हो जाता। तो उस केस में हम लोग मॉड एक्स को क्या लिख सकते थे? डायरेक्टली एक्स लिख सकते थे। तो अपना एफ एक्स क्या बनता है जल्दी से बताओ? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को एक्स लिख लिया प्लस साइन इनवर्स एक्स लिख लिया। ठीक है। अच्छा, एक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, बताओ एक्स कहां तक जा सकता था? यहाँ पे ये क्या कहता कि मैं कहां तक जा सकता था? 0 to infinity. ये इन्फिनिटी तक। और साइन इनवर्स क्या कहता कि मैं कहां तक जा सकता था? Pi by 2. 1 तक। साइन इनवर्स क्या कहता कि मेरा जो इनपुट है वो कहां तक जा सकता था? 1 तक। तो अल्टीमेटली दोनों की बात कैसे मानी जाती? 1 तक ले जाके। तो x बिलोंगिंग टू 0 से 1। क्या ये बात समझ में आई सबको? ओके, अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रेंज निकाले। नॉर्मल तरीके से तो रेंज निकलने से रहा। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो बताओ ये एफ डैश एक्स ओवरऑल कैसी टाइप की क्वांटिटी आ गई? Positive. ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ सिंस एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब हम लोग एफ एक्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? व्हाट कैन वी कमेंट अबाउट एफ एक्स? एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन का रेंज निकालना क्या कुछ आसान काम होता है क्या? कि अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसके बारे में, उसके रेंज के बारे में कमेंट करना। यस एवरीवन, इंक्रीजिंग फंक्शन के रेंज के बारे में कमेंट हम लोग कर सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन का रेंज? जो एक्स के एंड पॉइंट्स हैं उन पे y की वैल्यू निकाल लो, वही हमारे रेंज के एंड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। देखो जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू क्या थी? 0 प्लस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0। अच्छा, जब हमारी x की वैल्यू 1 थी तब y की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाय 2। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी की? 0 से 1 प्लस पाई बाय 2। तो रेंज हमारा क्या हो गया? 0 से 1 प्लस पाई बाय 2। ये तो वैसे तो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1 के लिए रेंज आया, लेकिन सेम रेंज ओवरऑल भी हो जाएगा क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है। तो ओवरऑल रेंज भी 0 से 1 प्लस पाई बाय 2 आ गए। बोलो बच्चों, ये समझा? यस एवरीवन प्लीज कमेंट, एक बार कमेंट करो ये चीज समझ में आई तुम लोग को? Yes, sir. Yes. अदर्स? सुमित, सुमित तुमको समझ में आया? सिद्धार्थ? आदित्य?
ओके अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं रेंज ऑफ ऑड फंक्शन के बारे में। इसके बारे में रेंज ऑफ ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और से ऐसे टाइप का ग्राफ है, इधर अल्फा है और इधर बीटा है। तो ऑड फंक्शन के लिए पता है क्या होना होगा कि इसका 180 डिग्री अबाउट रोटेशन, वो कैसा बनता है बताओ। मान लो ऐसे टाइप का बन जाता, तो जो जैसे ये अल्फा है उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा होता, माइनस अल्फा, और ये बीटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा होता, माइनस बीटा। तो ऑड फंक्शन में क्या होता है कि अगर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रेंज अल्फा से बीटा है, देन फॉर एक्स लेस देन 0 रेंज क्या होगा, माइनस बीटा से माइनस अल्फा तक हो जाएगा, माइनस बीटा से माइनस अल्फा तक। देयरफॉर ओवरऑल रेंज विल बी इसका और इसका यूनियन, अल्फा से बीटा यूनियन माइनस बीटा से माइनस अल्फा, ये ओवरऑल रेंज हो जाएगा ऑड फंक्शन के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इवन फंक्शन के लिए रेंज का क्या था कि अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए अल्फा से बीटा है रेंज, तो ओवरऑल रेंज भी अल्फा से बीटा होगा। और ऑड फंक्शन के लिए क्या है, अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए अल्फा से बीटा है तो ओवरऑल माइनस बीटा से माइनस अल्फा यूनियन अल्फा से बीटा। तो ये सेकंड पॉइंट था विथ रेस्पेक्ट टू रेंज। हम लोग ने दो चीज पढ़ ली, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राफ, विथ रेस्पेक्ट टू रेंज। अब थर्ड पॉइंट है कि विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ वाई एक्सिस। क्या? विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ वाई एक्सिस। तो इसमें क्या है कि अगर fx एक ऑड फंक्शन है, if fx is an odd function and if it is defined at x is equal to 0, अगर वो x is equal to 0 पे डिफाइंड है, then its graph always passes through origin। अगर कोई ऑड फंक्शन है और वो x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, तो उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं तुम लोग को एग्जांपल शो करूं तो फिर इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे साइन एक्स एक ऑड फंक्शन था, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, देखो ये ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। और कौन सा एग्जांपल, से एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन।
तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं? यस, इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आई बात? तो जो ऑड फंक्शन होते हैं वो अगर x इज इक्वल टू 0 उसके डोमेन का पार्ट होता है, तो वो ऐसा नहीं कि y एक्सिस को और किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, वो y एक्सिस को हमेशा कहाँ पे मीट करेंगे? ओरिजिन पे ही। ये पॉइंट समझ में आया तुम लोग को? अब इसका प्रूफ देखो, सीट्स प्रूफ। देखो अगर हमारा कोई फंक्शन ऑड है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन ऑड है तो, ऑड फंक्शन के लिए। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ 0। इट मीन्स 2 टाइम्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? f ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट? 0। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 का क्या मतलब है? मतलब जैसे f ऑफ a का क्या मतलब होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x is a। इट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज a। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? कि y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब 0,0 एक पॉइंट होगा ऑन द ग्राफ, which implies that graph passes through क्या? Origin. This implies graph passes through origin. ठीक है? ये प्रूफ समझ में आया? ओके। अच्छा, ऐसा विथ रेस्पेक्ट टू इवन फंक्शन क्या कह सकते हैं? तो नो कमेंट कैन बी मेड फॉर इवन फंक्शन। मतलब इवन फंक्शन ओरिजिन से पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दिखाऊं एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है और वो ओरिजिन से पास हो रहा है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल दिखाऊं मैं कॉस एक्स का। कॉस एक्स भी एक इवन फंक्शन है, बट वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, वो और किसी पॉइंट से पास हो रहा है वाई एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इवन फंक्शन के बारे में हम लोग एज सच कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। So no comment can be made for the graph of even function. It may or may not pass through origin. Okay. अच्छा, अब जैसे एक खास बात ऑड फंक्शन को दी हम लोगों ने, एक स्पेशल प्रॉपर्टी, तो ऐसे ही टाइप की एक स्पेशल प्रॉपर्टी
इवन फंक्शन के पास होती है, तो वो डी वाला पॉइंट आया कि विथ रेस्पेक्ट टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ग्राफ where the graph intersects y-axis. ठीक है, तो वो क्या बात है कि अगर हमारा इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन f(x) if it is differentiable at x is equal to 0, then the tangent at the point of intersection of graph with y-axis is horizontal. Is what? Horizontal. ठीक है, जैसे अगर मैं तुमको एग्जांपल दिखाऊं, तो एग्जांपल में जैसे से मैं अगर cos x का एग्जांपल दिखाऊं, cos x इज एन इवन फंक्शन, तो इसका से ग्राफ ऐसा है, तो ये y एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे ग्राफ को, तो वो हॉरिजॉन्टल आएगा। हाँ प्रणव, इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूँ एक मिनट को। सिमिलरली जैसे एक्स स्क्वायर की बात करूँ अगर मैं, तो एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो एन इवन फंक्शन। तो इसमें अगर तुम देखो, तो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो कौन सा है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो कैसा टेंजेंट है, एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। ठीक है, तो जहाँ इवन फंक्शन का ग्राफ जहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, अगर वहां पे डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है कि उस पॉइंट पे स्मूथ है कर्व। ठीक है, तो वहां पे जो टेंजेंट होगा वो कैसा टेंजेंट होगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा। ये देखो, ये इसकी थ्योरी लिखी है, लिख लो एक बार। स्क्रॉल अप टिल ऑड फंक्शन। आर्यन कहाँ तक स्क्रॉल अप करना है? सर वो आपने ग्रीन कलर में लिखा था ना रेंज के बारे में, वो ये वाला। 2 मिनट सर। डन सर। और किसी का कुछ मिस हुआ है क्या? तो मैं अच्छा, अब देखो, नो कमेंट can be made as such
in case of odd function. ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑड फंक्शन जब y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, जैसे मान लो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये भी एक ऑड फंक्शन है, और से ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये भी एक ऑड फंक्शन है। तो साइन एक्स में जो टेंजेंट होता, साइन एक्स में जो टेंजेंट होता वो कैसा टेंजेंट होता, ऐसे टाइप का ये टेंजेंट होता साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अच्छा एक्स क्यूब का ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को, एक्स क्यूब का जो टेंजेंट होता है ना वो ये होता है। तो देखो यहाँ पे जो टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल है क्या साइन एक्स के केस में? बोलो नहीं, यहाँ पे जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल है। हाँ, तो मतलब ऑड फंक्शन के लिए एज सच कुछ बातें नहीं कही जा सकती टेंजेंट के स्लोप से रिलेटेड। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ई वाला पॉइंट से, कि डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन is an odd function and derivative of an odd function is an even function. Derivative of an even function is an odd function and derivative of odd function is an even function. जैसे मैं तुमको अगर एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मान लो एफ एक्स जो है वो है से इवन लिखना है ना, एक्स रेस टू 4 ले लिया मैंने, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब। अच्छा एक्स रेस टू 4 एक इवन फंक्शन है और 4x क्यूब क्या हो जाता, एक ऑड फंक्शन हो जाता। से दूसरा एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन, कॉस एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो देखो अगर कोई फंक्शन इवन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो नया फंक्शन जनरेट होगा वो ऑड होगा, अगर कोई फंक्शन ऑड है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो नया फंक्शन जनरेट होगा वो इवन होगा। इतनी बात क्लियर है? तो इसका प्रूफ, जैसे मान लो इसका अगर हम लोग को प्रूफ देखना है, जैसे मान लो मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ इस वाले का। जैसे मान लो एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, क्या है एफ एक्स इवन फंक्शन। तो एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है मतलब वो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब से मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल तो वो क्या आता, एफ डैश माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते तो वो क्या आता एफ डैश एक्स। मतलब देखो ये कैसे टाइप की चीज बन गई, एफ डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ डैश एक्स। तो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो एफ डैश भी तो एक फंक्शन ही कुछ होता है ना, तो एफ डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ डैश एक्स। मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया जी ऑफ माइनस एक्स
इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम लोग एफ डैश के बारे में क्या कमेंट कर सकते थे, ये तो एक ऑड फंक्शन है, ये तो क्या है, एक ऑड फंक्शन है। आई बात समझ में? तो अगर एफ इवन है तो एफ डैश क्या होता, ऑड होता। एफ डबल डैश क्या होता बताओ, ऑड का डेरिवेटिव क्या होगा, इवन। फिर एफ ट्रिपल डैश क्या होता, इवन का डेरिवेटिव एक ऑड फंक्शन। एफ फोर क्या होता, इवन फंक्शन। समझ में आई बात? ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अब इसके ऊपर जैसे मान लो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन अगर हमारा ऐसा हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 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 एक्स रेस टू 4 टेन ऑफ टेन ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो ये, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स रेस टू 4 टेन ऑफ एक्स स्क्वायर, देन इवेल्युएट एफ ट्रिपल डैश जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इवेल्युएट एफ ट्रिपल डैश जीरो। अब सुनो, तो अब तुम ही सोचो, एफ ट्रिपल डैश जीरो के बारे में अगर मैं सोचता तो मैं क्या सोच सकता था, कन्वेंशनल तरीके से क्या सोच सकता था कि भाई एफ एक्स है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, फिर दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स आएगा, और फिर इसी को तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स आएगा, और वो जो एक्सप्रेशन आया उसमें आपको एक्स की वैल्यू जीरो पुट करनी होती। बट इफ यू थिंक, देन तुमको समझ में आएगा कि यार मामला गड़बड़ हो जाएगा, मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएट करते करते तो हालत ही खराब हो जाएगी हमारी। इसको अग्री करोगे? बोलो बच्चों। तो अब देखो, यहाँ पे अगर मैंने ये ऑब्जर्वेशन देख लिया, जैसे अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो तो वो क्या बनेगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स रेस टू 4 टेन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स रेस टू 4 टेन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एफ एक्स एक इवन फंक्शन है। तो एफ डैश क्या होता है बताओ, ऑड होता। एफ डबल डैश क्या होता, इवन होता। एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या होता, ऑड होता। ठीक है, अच्छा हम लोग को एफ ट्रिपल डैश जीरो निकालना है। तो अब तुम ऐसे सोचो, थिंक इन सच अ वे कि जैसे एफ ट्रिपल डैश एक्स है, हाँ, मतलब एक ऑड फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है जो ऑड फंक्शन है, तो जी एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो जी ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रहा होता है। इसका मतलब कि एफ ट्रिपल डैश जीरो क्या हो जाता है हमारा,
0 हो जाता आंसर। अच्छा, अगर हम लोग से क्वेश्चन में f डबल डैश 0 पूछ लिया होता तब फिर हम लोग को मेहनत करनी पड़ती, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता, f डबल डैश x निकालना पड़ता। आई बात समझ में? और फिर उसमें x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ती। So is this question clear to all of you? सब लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी। Everyone please comment. नवीन, प्राची, प्रणव, प्रथम, सुमित, आर्या, आर्यन, अंतरा, आदित्य, अमार। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। सो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड as the sum of an even and an odd function। ठीक है, any function f(x) can be represented as the sum of an even and an odd function। तो जैसे मान लो मैंने f(x) लिखा, तो मैं इसको ऐसे रीराइट किया, f(x) प्लस f of माइनस एक्स बाय 2 प्लस f(x) माइनस f of माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो इस वाले को देखो, ये जैसे मान लो कि ये एक फंक्शन हो गया जी एक्स, एंड से इस वाले को देखो, तो से इसको कह दो कि ये एक फंक्शन हो गया एच एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, एनी फंक्शन एफ एक्स, मतलब एफ एक्स चाहे हो सकता है कि इवन हो सकता है कि खुद ऑड हो, या हो सकता है कि नाइदर इवन नॉर ऑड हो। अच्छा, जैसे मान लो मैं अगर जी एक्स के बारे में देखूं, जी एक्स इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2, और मैं जी एक्स के बारे में चेक करूं कि ये इवन है कि ऑड है, जी एक्स खुद, तो मैं जी ऑफ माइनस एक्स जब निकालता तो वो क्या बनता है, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ प्लस एक्स बाय 2। ना इफ यू ऑब्जर्व, देन राइट हैंड साइड के दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम आ गए। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब होगा, जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जी एक्स एक इवन फंक्शन है। जी एक्स कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। अच्छा, इस वाले पार्ट में मैंने कहीं इस बात का यूज किया क्या कि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स या माइनस एफ एक्स के बराबर है, इस बात का कहीं यूज किया मैंने जी एक्स के इवन या ऑड को डिटरमाइन करते हुए? बोलो।
नहीं किया, ये तो कहीं यूज नहीं किया। तो इसीलिए क्या बोला, एनी फंक्शन एफ एक्स, मतलब कोई भी एफ एक्स एक फंक्शन है। तो यहाँ से जो जी एक्स आ गया वो कैसा फंक्शन आ गया, खुद एक इवन फंक्शन आ गया। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट एच एक्स। एच एक्स वॉज एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय टू। तो अगर मैं एच ऑफ माइनस एक्स निकालता तो वो क्या बनता, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स होल अपॉन टू। अच्छा, अगर इसको और इसको तुम कंपेयर करते तो तुमको पता चलता कि ये तो और कुछ नहीं, माइनस टाइम्स एच एक्स है। दिस इज नथिंग एल्स बट माइनस टाइम्स एच एक्स। मतलब एच ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टाइम्स एच एक्स। इसका मतलब हम लोग एच एक्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, ये एच एक्स एक ऑड फंक्शन है। एच एक्स कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। एच एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चों। तो क्योंकि एच एक्स एक ऑड फंक्शन है, मतलब तो हम लोग ने क्या किया, किसी भी फंक्शन को सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन में ब्रेक कर दिया। तो उसका एफ एक्स अगर वो फंक्शन है तो उसका इवन कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय टू। और उसका ऑड कंपोनेंट क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय टू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब जैसे मान लो इसके ऊपर क्वेश्चन करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एच एक्स प्लस जी एक्स। यहाँ पे एच एक्स खुद एक ऑड फंक्शन है और जी एक्स खुद एक इवन फंक्शन है। देन फाइंड एच एक्स, चलो फाइंड एच एक्स। एच एक्स क्या होगा और उसका रेंज बताना है।
चलो एच एक्स आया, देखो ऑड वाले कंपोनेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2। अच्छा, एफ एक्स वॉज ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स बाय 2। ये तो तुम्हारा एच एक्स आ गया, तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया, फाइंड एच एक्स। तो दूसरा पार्ट क्या है, उसका रेंज फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ एच एक्स। ओके, तो अब देखो जैसे यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, सारे x पॉसिबल हो सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब देखो अगर मैं h डैश x निकालता, डिफ्रेंशिएट करता इसको रेंज निकालने के लिए, तो e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या था, e रेस टू x माइनस टाइम्स e रेस टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस x इंटू माइनस x का डेरिवेटिव -1 होल अपॉन 2, which will give us e raised to x plus e raised to minus x whole upon 2। तो यहाँ से h डैश x अपना क्या आ गया, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, e का जो भी पावर है वो कैसा आउटपुट देता है, पॉजिटिव आउटपुट देता है। तो यहाँ पे h डैश x क्या आ गया, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, h डैश x पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, इसका मतलब hx क्या हो गया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन में रेंज निकालना आसान होता है क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए रेंज निकालना, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका रेंज कैसे निकालते हैं, हम लोग डोमेन के एंड पॉइंट्स पे y की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो जब जैसे मान लो डोमेन के एंड पॉइंट्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, तो जब मान लो जब x माइनस इन्फिनिटी होता तो y की वैल्यू क्या होती, e रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ e रेस टू इन्फिनिटी होल अपॉन 2, e रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो इटसेल्फ, और जब x की वैल्यू हमारी प्लस इन्फिनिटी होती, जब x की वैल्यू हमारी प्लस इन्फिनिटी होती तो y की वैल्यू क्या होती, e रेस टू इन्फिनिटी माइनस e रेस टू माइनस इन्फिनिटी बाय 2, e रेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है, e रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो, मतलब इन्फिनिटी हो जाता है। तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी एंड पॉइंट्स है, इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये किसका रेंज आ गया, एच एक्स का रेंज आ गया विथ द ऑड फंक्शन। ठीक है, ये समझ में आया, बोलो बच्चों, क्या ये क्लियर है तुम लोग को, हेलो, Yes, sir. ओके। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़ा पढ़ेंगे, लगभग आधे घंटे का इवन एंड ऑड फंक्शन बाकी है, तो दैट वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। उसमें क्या है कि कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना रहेगा कि वो इवन है कि ऑड है। आज तो हम लोग ने क्या किया, एक तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन पढ़ा है। ओके, तो सबको समझ में आ गया आज जो भी हम लोग ने डिस्कस किया। Yes. तो एक बार नोट्स तुरंत रिवाइज कर लेना, मैं अभी नोट्स पोस्ट कर देता हूँ तुम लोग को, नोट्स एक बार तुरंत रिवाइज कर लेना। चलो।
Goodbye. Bye. Bye, sir.